सुप्रभात स्टूडेंट्स। मैं हूं संजय शर्मा। प्रिय छात्रों, आज हम द एनीमी बहुत बड़ा चैप्टर है जिसमें कई दिन लगेंगे, बहुत सारी वीडियोस बनेंगी इसकी। ये हमारी 5वीं वीडियो है इसकी। आज हम जिक्र करते हैं आगे। 5वीं वीडियो में जिक्र करेंगे कि क्या यूमी जो घर की नौकरानी है, सदायो और हना की, सदायो एंड हना एक डॉक्टर दंपत्ति हैं जापान के। क्या यूमी और अन्य जो घर के नौकर हैं उस अमेरिकन युद्ध बंदी को बचाने में उनकी सहायता करते हैं या नहीं? आओ बच्चों देखते हैं। अब आपको मैं दोबारा से याद दिलाता हूँ इस वीडियो के बारे में, इस फोटो के बारे में। बेटा शांति पब्लिक स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल लिखा हुआ है और इतिहास रचा है इन बच्चों ने, तो निश्चित ही आप भी इतिहास रचेंगे और इतिहास रचने के लिए आप तत्पर रहें। और अंग्रेजी में तो आपको कमाल ही करना है। हर एक स्टूडेंट के 90+ होने चाहिए और कम से कम 10 या 15 बच्चों के कम से कम 100 में से 100 आने चाहिए। उस लेवल की वर्क करना है आपको। ओके गाइज, आओ देखते हैं। यूमी कहती है, एक लकड़ी की बाल्टी में पानी लेकर के जाती है उस रूम में जहां पर वह श्वेत आदमी लेटा हुआ है। और वो कहती है, आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट। आई विल हैव नथिंग टू डू इट। ये किसने कहा? उसने कहा मैं कुछ भी नहीं करूंगी। यूमी सेड, आई एम पुअर पर्सन। अरे मैं तो बहुत गरीब व्यक्ति हूं। मैं तो बहुत गरीब हूं। एंड इट इज़ नॉट माई बिजनेस। और ये मेरा मतलब नहीं है, मेरा काम नहीं है। इट मीन्स वी कैन से इट इज नॉट माई बिजनेस। देन प्लीज हना सेड जेंटली, रिटर्न टू योर ऑन वर्क। प्यार से हना बोली। हना ने कोमलता से कहा, ही यूमी, तुम अपने काम पे वापस आ जाओ। ऐसा क्यों करते हो? आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है, रीड एंड फाइंड आउट में विल हना हेल्प द वांटेड मैन एंड वाज हरसेल्फ। आपको यू विल हैव टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसने कहा इट इज नॉट माई बिजनेस। देन प्लीज हना। आज हना के जो हैं स्वर हैं जो बहुत ही कोमल हैं, बोली प्यार से। हना ने कहा, रिटर्न टू योर ऑन वर्क, अपने काम पे लौट आइए आप। एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम। तुरंत ही यूमी ने कमरे को छोड़ दिया, चली गई वहां से। बट द लेफ्ट हना विद द व्हाइट मैन अलोन। और छोड़ गई हना को श्वेत आदमी के साथ अकेला। उस अमेरिकन के साथ में अकेला छोड़ गई रूम में। शी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे, had to her anger at Yumi stubbornness now sustained her। आज वह इतनी डरी हुई थी कि वह भय के कारण यूमी की ढीठता के प्रति अपने क्रोध को वह रोक गई। यानी कि अपने एंगर को प्रकट नहीं कर पाई। यूमी की जो ढीठता थी उसको, लेकिन अपने जो क्रोध है, अपना गुस्सा है, हना ने उसे अपने काबू किया। स्टूपिड यूमी, मूर्ख यूमी। शी मटर्ड फर्सली, वह तीव्रता से बड़बड़ाई। फर्सली वर्ड यहाँ एडवर्ब है डियर।
यूमी वहाँ से काम को छोड़ के चली जाती है और कहती है कि आई विल नॉट डू इट, मैं नहीं करूँगी। आज इज दिस एनीथिंग बट दिस मैन, क्या यहाँ कुछ है ऐसे व्यक्ति के साथ? एंड वांडेड हेल्पलेस मैन, यह तो व्यक्ति घायल है, असहाय आदमी है, यह तो केवल एक आदमी है। बट ए मैन एंड ए वांडेड हेल्पलेस मैन, एक असहाय व्यक्ति है। इन द कन्वेंशन ऑफर ऑन सुपीरियरिटी, अपनी महत्ता की ओर सोच करके, सी बेंट इम्पल्सिवली, वे आगे आवेग से वे झुकी आगे की तरफ, इम्पल्सिवली। एंड अनटायर्ड द नॉटेड ड्रग्स, और जो गांठ वाले चिथड़े जो थे उनकी गांठों को खोल दिया उसने। एंड केप्ट द वाइट मैन कवर्ड, जिन्होंने श्वेत आदमी को ढक रखा था, उन कपड़ों को खोल दिया हना ने। वहां हना अकेले ही वर्क कर रही है। उसे अपना राजधर्म याद है, उसे अपना जिस उद्देश्य उन्होंने डॉक्टरी की है उसको धर्म याद है, क्योंकि मुझे चाहे मेरे शत्रु है चाहे मेरा प्यारा है, उसको सबको मुझे मेरा जो उद्देश्य है, मेरा लक्ष्य है, जो हमारा जो धर्म है, वो सभी को बचाना होता है। When she had his breast bare, फिर से उसने उसकी छाती को नंगा कर दिया, अलग कर दिया कपड़े से। She dipped the small clean towel, फिर उसने छोटी सी तौलिया जो थी उसको डिप किया, भिगोया। And Yumi had brought into two steaming hot water, और यूमी जो उसमें डोया था, यूमी जो लेकर के आई थी गरम भाप वाला पानी, उसमें डुबाया। एंड वॉश्ड हिज फेस केयरफुली, और इस श्वेत व्यक्ति के, उस प्रिजनर के, इस अमेरिकन के, उसके चेहरे को बड़ी सावधानी से, ध्यान से धोया। द मैन्स स्किन दो रफ विद एक्सपोजर, आदमी की जो त्वचा थी वो रफ हो गई थी, खुरदरी हो चुकी थी बाहरी कारण से। वाज ऑफ द फाइन टेक्सचर, लेकिन एक साफ रंग की थी। मस्ट हैव बीन वेरी ब्लॉन्ड, और निश्चित ही बहुत सुंदर रही होगी वो। ब्लॉन्ड, बहुत ही हैंडसम रही होगी वो, बहुत ही प्रेटी रही होगी वो, बहुत ही ब्यूटीफुल रही होगी वो। When he was a child, जब वह एक बच्चा था, बहुत अच्छी सुंदर त्वचा रही होगी उसकी। प्रिय स्टूडेंट्स, आपको निश्चित ही इसका आंसर मिल गया होगा। विल हना हेल्प द वांटेड मैन एंड वॉश हिम हरसेल्फ। आगे देखिए गाइज। While she was thinking these thoughts, जब वह सोच रही थी, though not only really liking the man better now that he was no longer a child, वैसे आदमी को वह पसंद नहीं कर रही थी। नॉट रियल लाइकिंग, पसंद नहीं कर रही थी, क्योंकि वह एक बच्चा नहीं था। वह कोई एक बच्चा नहीं था। ही वॉज नॉट ए चाइल्ड, वह कोई बच्चा नहीं था। सी केप्ट ऑन वॉशिंग हिम अंटिल, लेकिन वह उसे लगातार पहुँचती रही, साफ करती रही उसकी बॉडी को, उसकी त्वचा को बार बार धोती रही। कॉन्टिन्यूटी को दिखा रहा के अपने यहाँ पर। अंटिल इज अपर, जब तक वह साफ करती रही, जब तक उसकी जो बॉडी है वाज क्वाइट क्लीन, जब तक पूरी तरह से साफ ना हो गई, जब तक वह साफ करती रही, धोती रही। बट सी डेयर नॉट टर्न हिम ओवर, लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं थी, साहस नहीं था उसे करवट दिलवाने का, उसे बदलने का। क्यों? ऐसा क्या है? देखिए,
वेयर वाज सदायो, सदायो कहाँ था? ना हर एंगर वाज इविंग, अब जो उसको जो क्रोध था वह कम होता हुआ जा रहा था। उसका जो गुस्सा था ज्वार बाटे की तरह जो था वह घट रहा था, इबिंग हो रहा था, कम हो रहा था। दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सी वॉज एंग्सियस, अगेन वह दोबारा चिंतित हुई। एंड रो, सी रोज उठी, वाइपिंग हर हैंड्स, अपने हाथों को पोंछा। ऑन द रॉन्ग टॉवल, गलत नहीं है, रॉन्ग के लिए गलत नहीं, वो दूषित पड़ी हुई थी जो तौलिया थी, गलत जो हाथों में तौलिया थी उससे पहुंचा, साफ किया। और देन लेस्ट द मैन बी चिल्ड, कहीं वह आदमी ठंडा ना हो जाए। लिस्ट, सी पुट द क्विल्ट ओवर हिम, उसने उस आदमी के ऊपर रजाई डाल दी, उसने इसके ऊपर रजाई डाल दी। यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, सी क्राइड। अब वहाँ पर उसके हस्बैंड सदायो वहाँ पर आ जाते हैं। वो बोली जोर से चिल्लाई, क्या आपने निश्चय कर लिया है? यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, आपने निश्चय कर लिया है ऑपरेशन करने का? यस, ही सेड शॉर्टली, उसने संक्षिप्त में कहा हाँ हाँ ना, अब मैं ऑपरेशन करूँगा इसका। ही टर्न हिज बैक टू हर, उसने अपनी पीठ है उसकी तरफ की। एंड अनफोल्डेड ए सैटेलाइट टॉवल, और उसने कीटाणुनाशक तौलिए को खोला। अपॉन द फ्लोर ऑफ द टॉकन एल्कोव एंड पुट हिज इंस्ट्रूमेंट आउट अपॉन इट, उसने उसको खोला और जो उसकी कीटाणुनाशक तौलिया थी उसको फर्श के मेहराबर प्रकोष्ठ के ऊपर बिछा दिया। उसके ऊपर जो यंत्र थे, औजार थे, उनको भी रख दिया। फेच टॉवल ही सेड, उसने कहा तौलिए को लेकर आओ। सी वेंट ओबीडेंटली, वह चली गई आज्ञा को मानती हुई। एंड हाउ एंग्सियस नाउ, और वह बहुत ज़्यादा उत्सुक भी थी। टू लाइन इन द सेल्फ्स एंड टुक आउट द टॉवल, उसने तौलिए को निकाला। देयर ought also be old piece of the matting, शायद वह चटाई के पुराने टुकड़े भी होने चाहिए, ताकि द ब्लड वुड नॉट ruin द फाइन फ्लोर कवरिंग, कहीं ऐसा ना हो, शायद वहाँ चटाई के पुराने टुकड़े भी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो रक्त का जो फर्श पर ढकी हुई अच्छी जो कालीन है वो खराब ना हो जाए। सी वेंट आउट टू द बैक वरांदा, वे वापस वरांदे में गई। वेयर द गार्डनर केप्ट स्ट्रिप्स ऑफ मैटिंग विद, जहाँ पे माली ने झाड़ियों को काट करके रखा हुआ था चटाई के लिए, चटाई के जो टुकड़े रखे हुए थे। विद इट प्रोटेक्ट द डेलिकेट द श्रब्स ऑन द कोल्ड नाइट्स, जो कि सर्द की रातों में छोटी छोटी झाड़ियों को सर्दी से बचाता है। टुक एन आर्मफुल ऑफ देम, उसमें से कुछ टुकड़े ले आई। बट वेन सी वेंट बैक इन टू द रूम, किंतु फिर वह वापस कमरे में गई। सी सा दिस वाज यूजलेस, उसने देखा कि ये निरर्थक है, बेकार है। द ब्लड हैड ऑलरेडी सॉक्ड थ्रू द पैकिंग इन द मेन्स वाउंड, रक्त जो आदमी का घाव से पहले ही फर्श पर बिछी हुई कालीन के द्वारा सूखा जा चुका था। ruined द मैट अंडर हिम, और पूरी तरह से उस कालीन को उसने खराब कर दिया था। ही स्टूडेंट्स, आपने यहाँ तक पढ़ा इस कहानी को, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और अब हम आगे की वीडियो का
भेजेंगे और निश्चित आप उसका इंतज़ार करना, संकल्प के साथ पढ़ना। देखो मैं आपके लिए ट्रांसलेशन हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, धीरे धीरे प्रयास कर रहा हूँ बहुत अच्छा देने का, लेकिन आप लोग इसका सदुपयोग करें। ऑनलाइन क्लास के माध्यम से निश्चित ही आपको कुछ सफलता मिलेगी। और हाँ, क्वेश्चन और आंसर जहाँ आप खुद बनाना सीखें, जहाँ तक आपको मैंने पढ़ाया है, और उसके आप समरी लिखें और देखें कि हमने एंड फाइंड आउट मिस्टेक्स, आप गलतियों को ढूंढना ताकि आप खुद मास्टर बन सको। थैंक यू गाइस।